आपकी होस्ट नीतू सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपकी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। करवा चौथ आने वाला है और इस सीजन के अंदर हर कोई लेडीज ही चाहता है कि वो एक नया सा लुक पाए, लेकिन बहुत सी लेडीज हैं जो मेकअप पार्लर में करवा लेती है, लेकिन कुछ ऐसी गर्ल्स हैं या लेडीज हैं जो मेकअप पार्लर में नहीं करवाना चाहती, टाइम नहीं मिलता या प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहती। तो उसके लिए मैं आज का वीडियो बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं फाउंडेशंस पे। जब भी हम फेस पे मेकअप करते हैं सबसे पहले हम ये चूज़ करते हैं कि फाउंडेशन हम कौन सा लगाएं, क्योंकि सब इसी चीज़ को तो जानते हैं कि फाउंडेशन खरीदना है, बट कौन सा फाउंडेशन खरीद इसका पता ही नहीं। फाउंडेशन खरीदने से पहले हमें ये जरूरी होता है कि इस बारे में जानकारी लेना कि फाउंडेशन हमें कौन सा सूट करेगा, कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा, कितना स्टे पावर है, कौन सा कलर है। तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन चूज़ करने के लिए ये ज्ञात होना चाहिए कौन कौन सी फाउंडेशन मार्केट में है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो फाउंडेशन होते हैं 4 प्रकार के। ड्राई स्किन के लिए अलग से फाउंडेशन होते हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग से फाउंडेशन होते हैं, एक होती है नॉर्मल स्किन, उसके लिए अलग फाउंडेशन होता है, और एक होती है बहुत ही सेंसिटिव स्किन, तो उसके लिए अलग फाउंडेशन होता है। तो आप कौन सा फाउंडेशन खरीदेंगे और उसके लिए कौन सा फाउंडेशन आप रंग लेंगे, अप्लाई कौन सा करेंगे। तो अगर आपकी स्किन है ड्राई स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन पे जाहिर है वो स्किन होती है सूखी, तो आप उस स्किन पे क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड फाउंडेशन लेना है। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप मार्केट में जाके ये बोल सकते हैं, शॉप पे जाके ये बोल सकते हैं कि हमें क्रीम बेस्ड फाउंडेशन दे दीजिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन आप जानते हैं कि वो चिकनी होती है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आपकी स्किन चिकनी रहती है तो आपको पाउडर का जो फाउंडेशन आता है वो लेना चाहिए, क्योंकि पाउडर फाउंडेशन जो होता है वो आपके फेस पे से ऑयल को गैस कर देता है, कम कर देता है। तो आपको अगर ऑयली स्किन है तो आपको पाउडर फाउंडेशन लेना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप लैक्मे का, या लैक्मे तो खैर नॉर्मल सा फाउंडेशन है, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन नॉर्मल स्किन पे अच्छा सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक आता है पैनकेक फाउंडेशन भी आता है, तो वो बहुत स्टे करता है, वो पावर इसका बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन बस स्पेशली आपको ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ले लीजिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, मतलब ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ले लीजिए, ऑयली स्किन है तो पाउडर बेस्ड फाउंडेशन। तो ये तो हो गया फाउंडेशन के बारे में। लेकिन फाउंडेशन आप कौन कौन सी कंपनी के आते हैं वो तो आप मार्केट में जाएंगे तो आप ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप सी का फाउंडेशन आता है वो ले सकते हैं, मैक का फाउंडेशन ले सकते हैं, रायलोन का फाउंडेशन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे मेकअप के फाउंडेशंस आते हैं, लेकिन अगर आप इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कौन सा लेंगे, तो आप लेंगे मैकलिन का फाउंडेशन। ये है आपकी अफोर्डेबल भी है और इसका स्टे पावर भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन पे मैंने बताया कि पाउडर फाउंडेशन होना चाहिए। तो पाउडर फाउंडेशन इस टाइप का होता है, जैसे ये पैनकेक पाउडर होता है, ये जैसे ये क्रायोन का है मेरे पास, क्रायोन का पैनकेक है। तो ये एक तरह से पाउडर फाउंडेशन भी होता है, आप कोई सी कंपनी का ले सकते हैं। पाउडर फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ले सकते हैं, जैसे क्रायोन का भी आता है, ये कलर बार का है, ये क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ले लीजिए। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप लिक्विड फाउंडेशन ले सकते हैं, जैसे मैंने PCA का ले रखा है, ये वाला, ये घर के लिए HD फाउंडेशन है, तो ये भी बहुत अच्छा आता है लिक्विड फाउंडेशन। तो ये 3 तरह के फाउंडेशन है अच्छे, क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन। एक ये आता है स्टिक फाउंडेशन, ये आपकी नॉर्मल स्किन पे बहुत चल जाएगा। और ये मेरे पास क्रायोन का है, ये भी बहुत अच्छा स्टे पावर आता है इसका। और इनके अलग अलग शेड आते हैं, आप शेड ले सकते हैं।
तो ये होगी फाउंडेशन। लेकिन फाउंडेशन आपको लगाना है तो उससे पहले आपके अपने फेस को पूरा क्लीन करना है। आपके पास अगर एलोवेरा है तो आप एलोवेरा से इस फेस पे मसाज कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो प्राइमर का काम करता है। और प्राइमर ऐसा होता है कि आप अगर उसको प्राइमर लगाने के बाद अगर आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। अगर आपके पास प्राइमर है तो आप प्राइमर लगा लीजिए पहले, और फिर आप फेस पे फाउंडेशन लगाइए। और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल की मसाज फेस पे कर सकते हैं, और उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन आप जो आपको सूट करे वो फाउंडेशन आप लगा लीजिए। लेकिन अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आप ब्लेंड किससे करेंगे? अगर आप हाथ से लगाएंगे तो कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं कम लग जाएगा, और फिर वो अच्छा सा ब्लेंड नहीं होता है। तो फेस पे हमें दाने से नज़र आते हैं, धब्बे नज़र आते हैं। तो ब्लेंड करने के लिए हमें पास एक होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर आपको मार्केट में 100-150 की रेंज से स्टार्ट मिल जाएगा, और ये तो 450 का है और कलर बार का। लेकिन आपको जो अफोर्डेबल लगे, ब्यूटी ब्लेंडर से ये होता है कि आपका मेकअप अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल सब जगह एक जैसे बनता है। तो आप फाउंडेशंस को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड कैसे करना है? ब्लेंड आपको इसको गीला करना है, ब्लेंडर को गीला करना है, उसका सारा पानी आपको अच्छी तरह से निकाल देना है, और उसके बाद फेस पे आपको ब्लेंड इस तरीके से करना है जिससे आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से लग जाएगा, और कहीं से कहीं कोई ज़्यादा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, आपको कहीं धब्बे नज़र नहीं आएंगे। फाउंडेशन का आप उससे अप्लाई कर लेंगे, और जब फाउंडेशन को आप फेस पे अप्लाई कर लेंगे उसके बाद उसको सेट करना पड़ता है। फाउंडेशन को सेट करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए। कॉम्पैक्ट पाउडर जिससे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्टे हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। तो आप घर पे कोई मेकअप करना चाहते हैं या फिर मतलब कहीं भी आसपास पार्टी में जाते हैं, तो ये कलर बार का है कॉम्पैक्ट पाउडर, आप कलर बार का ले सकते हो, या लैक्मे का भी आता है 925। तो इस तरह का ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इसको आप इस तरह का जो ब्रश होता है उससे आपको इसको सेट करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई पफ है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट पाउडर से ब्रश लेके और इस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं, जिससे आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। और फाउंडेशन लगाने के बाद आपका मेकअप का बेस बिल्कुल रेडी हो, यानी आप मेकअप में पहले सबसे पहले फेस को भी क्लीन कर लिया। फर्स्ट स्टेप है आपको फेस को पहले क्लीन करना है, और सेकंड स्टेप है आपको फेस पे प्राइमर लगाना है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप उसकी जगह एलोवेरा जेल की मसाज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। आपके स्किन के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा फाउंडेशन लीजिए और उसको फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर, इसको बोलते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, इससे आपको उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करके स्मच करना है, यानी ब्लेंड आपको टैप 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 एक लगाना है। जब आपने इसे लगा लिया तो अगला स्टेप है आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है। जिस पे फाउंडेशन आपने लगाया उस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, जिससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल सेट हो जाए। और फाउंडेशन सेट होने के बाद फिर आपके जो छोटे मोटे मेकअप्स हैं, यानी आपकी लिपस्टिक है, आपका आई मेकअप है, ब्लशर है, हाईलाइटर है, वो सब लगाएंगे। तो आई मेकअप जब स्टार्ट करेंगे तो आई मेकअप पे आप आई शेडो किट होना चाहिए आपके पास। आई शेडो किट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप आई मेकअप कैसे करेंगे? तो आई शेडो मेकअप तो आपके पास होना ही चाहिए। और उसके बाद आप इस तरह का लाइनर हो, लाइनर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इस तरह का हाइलाइटर आता है, इसमें ये फेसेस का नारा का है, और इसमें इस तरीके से मतलब हाइलाइटर भी दे रखा है, ये ब्लशर दे रखा है, ये कॉन्टूरिंग दे रखा है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ नहीं करना है तो बस आपको फाउंडेशन लगाना है, और फाउंडेशन मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, लाइनर, काजल, लिपस्टिक, आपको जो आपके पास है वो आप लगा लीजिए। अच्छा सा हेयर स्टाइल करें और वो भी आप दावा चौथ के लिए बिल्कुल बैठ। तो ये प्रोसेस है, बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है। जिनके पास पैसे हैं, मनी है, टाइम है, वो पार्लर जा सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं बट टाइम नहीं है तो वो घर पे तैयार हो सकते हैं। अगर नए टॉपिक्स पे सीखना है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।